एक समय की बात है। गौतम बुद्ध से उसके प्रिय चेला ने पूछा कि गुरुदेव, जीवन का असली मूल्य क्या है। तो गौतम बुद्ध ने उस चेले को एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि इसका मूल्य बाजार से पता करके आओ। तो चेला ने उस चमकीला पत्थर को लेकर बाजार चला गया और बाजार में सबसे पहले एक अमरूद बेचने वाले के पास गया। अमरूद बेचने वाले से कहा कि इसका मूल्य क्या है। तो अमरूद बेचने वालों ने कहा कि इसके बदले तुम 12 अमरूद ले जाओ। फिर वह चेला उस चमकीला पत्थर को लेकर एक आलू बेचने वाले के पास गया। तो उस आलू बेचने वालों ने उस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू लगाई। फिर वह चेला उस पत्थर को लेकर एक सुनार वाले के पास गया। सुनार वाले ने कहा कि 50 लाख में मुझे दे दो। चेला ने माना करने पर उसकी कीमत 2 करोड़ तक का लगाया। फिर चेला ने उस चमकीला पत्थर को लेकर एक हीरा जौहरी के पास गया। हीरा जौहरी ने सबसे पहले उस पत्थर को एक लाल कपड़ा में रखा, फिर उस पर परिक्रमा की और माथा टेका और कहा कि कहाँ से लाए हो बेटा, यह तो बेशकीमती रूबी है। इस पूरे राज्य को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। और यह बात सुनकर चेला हैरान हो गया। हैरान होकर चेला गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध ने उस चेले को कहा कि देखो, जीवन रूबी है, पर ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, अपनी समझ से ही तुम्हारी कीमत लगाएगा। देखा होगा, अक्सर हम हताश हो जाते हैं जब कोई सामने वाला हमारी सही कीमत नहीं आंकता। सुना होगा, अली बाबा के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक जैक मा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको 10 बार दाखिला देने से मना किया और 30 से ज्यादा बार नौकरी से ठुकराए गए, मगर जैक मा ने अपनी निगाहों में अपनी कीमत कभी नहीं कम होने दिया। वार्डन शो एक चेतावनी अक्सर देते थे कि हजारों मूर्ख मिल जाएंगे तुम्हें आंकने के लिए, मगर ध्यान रहे कि उन मूर्खों में तुम्हें शामिल नहीं होना है।